नमस्कार। कल हमने अलंकारों के लक्षण और इसके भेद की बात की थी। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार अलंकारों के भेद हमने जाने थे। उसी में आज हम बात करते हैं शब्द अलंकार की। हमने कल देखा था कि जहाँ काव्य के शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार की वैसे तो अनेक प्रकार हैं, किंतु मुख्य इसके 8 प्रकार माने गए हैं। 8 शब्द अलंकार माने गए हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास और विप्सा। तो इसमें जो प्रमुख हमारे अलंकार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला अलंकार आइए जानते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु और प्रा आस के योग से बना है। अनु प्लस प्रा प्लस आस, यानी अनु का अर्थ है बार बार अनुगमन करना और प्र का अर्थ है अधिकता और आस का अर्थ है आना या रखना। यानी जहाँ एक या अनेक वर्ण का बार बार प्रयोग हो या बार बार समीपता से आते या रखे जाते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों का एक जैसा होना तो अपेक्षित है ही, और साथ ही स्वरों का साम्य होना इसमें आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम उदाहरण देखें कि चारु चंद्र ही चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए ऊपर की पंक्ति में च वर्ण 3 बार साथ साथ या पास पास प्रयोग में लाया गया है, यानी इसकी अधिकता 1 से अधिक बार हुई है, इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। इस पंक्ति के उत्तरार्ध में ल वर्ण की आवृत्ति इसे अनुप्रास अलंकार सिद्ध करती है। इसी तरह हम कुछ अन्य उदाहरण देखें तो भगवान, भागे दुख, जनता देश के फूले फले। अब इस उदाहरण में देखिए कि भ और ग यह वर्ण समूह 2 बार आया है। जैसे पहले आया है भगवान भागे, तो भ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। फिर हमने पढ़ा जनता देश की फूले फले, तो फ वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। जैसे भरत भारती मंजू मराली, तो इसमें भी देखिए भ और म इन वर्णों की आवृत्ति, भ र और त इन वर्णों का भी समूह 2 बार आया है। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद माने गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। अनुप्रास के ये 5 भेद हैं, जो कि अनुप्रास के उपभेद हम कह सकते हैं। तो पहले हम उसकी बात करते हैं छेकानुप्रास की। अब देखिए, छेक शब्द जो है उसका अर्थ होता है चतुरता या विदग्धता, यानी यह अलंकार चतुर जनों को विशेष प्रिय लगता है और इसीलिए इसे छेक अनुप्रास अलंकार कहा गया है। यहाँ इसके लक्षण अगर हम बात करें तो यह एक या अनेक वर्णों की
एक ही बार आवृत्ति यानी 2 बार आना होता है। एक वर्ण का जब 2 बार प्रयोग होता है तो ये छेकानुप्रास अलंकार होता है। इस आवृत्ति में वर्णों के क्रम में भी समानता रहनी चाहिए, नहीं तो ये छेकानुप्रास अलंकार नहीं रहेगा। जैसे सर सर शब्दों के प्रयोग में वर्णों के स्वरूप का क्रम विद्यमान है, जबकि सर रस जैसे प्रयोग में नहीं। जब सर और सर एक साथ हमने लिखा तो एक ये समानता रही इस क्रम में, और जब हमने सर और रस लिखा तो इसमें समानता नहीं रही। इसी प्रकार कमल कोमल जैसे प्रयोग में देखा जा सकता है कि कमल के साथ कलम शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्रम भंग हो जाता है, यानी क और म आपकी आवृत्ति होगी तभी छेकानुप्रास होगा। एक उदाहरण देखते हैं हम। राधा के वर वन सुनी चोनी चकित सुभाया, दाख दुखी मिसरी मूरी सुधा रही सकुचाया। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि वर और वैन में व की, चीनी और चकित में च की, दाख और दुखी में द की, मिसरी और मूरी में म की, और सुधा और सकुचाय में सवर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ आपका ये छेकानुप्रास अलंकार हुआ, यानी वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार प्रयोग में आना। एक उदाहरण और देखते हैं हम। परम पुनीत भरत आचरणु, प वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी तरह से सम और छटा थी छाई, छ वर्ण की आवृत्ति हुई है। हरी सा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, तो देखिए यहाँ पे ह हरी सा हीरा में ह की आवृत्ति, कई और करई में क की आवृत्ति, आन की आस में अ की आवृत्ति। तो इस तरह से जो एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए, तो ये छेकानुप्रास अलंकार हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्त्यनुप्रास अलंकार की, यानी जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। छेका में 2 बार होती है, यहाँ पर अनेक बार होती है, तो वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार हुआ। यह वृत्ति मूलक होता है, जिसका अभिप्राय है कि रसों के अनुरूप ही इसकी वृत्ति या इसके वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रृंगार और करुण रस में मधुर और वीर और रौद्र रस में परुष वर्णों का प्रयोग होता है। यानी वृत्ति आपकी जैसा मनोभाव है, जैसी वृत्ति है, उसी के अनुकूल वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। वृत्ति के 3 प्रकार माने गए हैं, जैसे उपनागरिका, परुषा, कोमला। तो इनको अलग अलग जो अपने रीतियाँ हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तो उसमें इनका उसी तरह से प्रयोग होता है। जैसे उपनागरी वृत्ति है तो इसमें मधुर वर्णों वाली जो वर्ण है, श्रृंगार और हास्य परक जो रस हैं, उनके अनुकूल इसे माना गया है। इसमें क, च, त वर्ग और प वर्ग और लघु समास इसमें प्रयोग आते हैं। इसी तरह जैसे परुषा वृत्ति हुई तो इस वृत्ति में ट वर्ग आएंगे, श और श संयुक्त और द्वितीय वर्ण आएंगे। कटु और दीर्घ समास होगा, क्योंकि ये वीर और रौद्र भयानक रसों में प्रयोग में होता है, उसके अनुकूल होता है। उसी तरह हम कोमला वृत्ति की बात करें तो इस वृत्ति में य, र, ल, व, स, ह वर्ण काम में लेते हैं और इसकी मधुर वर्ण इस पर काम में लिए जाते हैं, और ये अद्भुत, शांत और विभत्स रस के अनुकूल मानी गई है। तो वृत्त्यानुप्रास में हमने देखा कि एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है।
अब हम बात करते हैं श्रुत्यनुप्रास की। अनुप्रास के भेद में तीसरा हमारा आता है श्रुत्यनुप्रास, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले व्यंजनों, स्वर नहीं व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ पास पास होती है। यानी स्वर जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, ये जो स्थान है हमारे भाषा विज्ञान में उच्चारण के लिए, उन वहाँ से इसकी आवृत्ति होती है। तो इसे श्रुत्यनुप्रास अलंकार कहा गया है, यानी सुनने में जो बहुत प्रिय लगे। इसके उदाहरण में हम देखें कि तुलसा दास सोदत निस दिन देखत तुम्हारी मिठाई। तो त, स, द और न ये वर्ण दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं और इनकी समीपता, पास पास होना इन्हें श्रुत्यनुप्रास अलंकार ठहराता है। और इसी तरह से एक और उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे। तो इसमें भी दंत अक्षर आए हैं आपके, द, न, त, थ। उसी तरह से हम देखें कि तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुम्हारी मिथुराई, ये हमने अभी देखा, इसमें भी वही आवृत्ति हुई अपने उदाहरण में भी। तो यानी कि आपका कंठ, तालुव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनका प्रयोग इसमें हुआ है। अगला अलंकार जो अनुप्रास का हम भेद देखें उसमें है अंत्यानुप्रास, यानी छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण में जहाँ समानता या तुकबंदी का रूप मिलता है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है, यानी अंत में आपकी तुकबंदी है। इसे तुकांत भी कहते हैं। बहुत से विद्वान इस तुकांत को अलंकार ही नहीं मानते, पर फिर भी ये इसका उपलक्षण आता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि नब लाली चाली निसा चटकाली धूनी की। तो यहाँ पर देखिए लाली, चाली और चटकाली, इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंत के दो स्वर आ और ई की आवृत्ति हुई है। लाली, चाली, चटकाली, ई। उसी तरह से हम बात करें, बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ कहानी और रानी शब्द तुकांत है, जिनके कारण अंत्यानुप्रास अलंकार ठहरता है। यानी कि जब दो या अधिक शब्दों या वाक्य छंदों के चरणों के अंत में दो स्वर बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, इसकी परिभाषा की तरह हम बात कर सकते हैं। और अगला हमारा आता है लाटानुप्रास, यानी जहाँ वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति बार बार तो हो ही, किंतु उस उक्ति के कारण तात्पर्य में भिन्नता अथवा भेद भी अवश्य आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। यानी अनुप्रास लाट देश वाले काव्य रसिकों को अधिक प्रिय रहा होगा, इसीलिए इसका नाम लाटानुप्रास, लाट मतलब जो आधुनिक गुजरात है, तो लाटानुप्रास अलंकार रहा होगा। पर फिर भी चलिए हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसकी व्याख्या में हमने पढ़ लिया कि जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु उसके अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी भिन्न शब्द के साथ हो, यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। जैसे देखिए उदाहरण, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। यहाँ उत्तरा के पद दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ
और दूसरी बार पास के साथ होता है। अब एक उदाहरण देखिए, तीरथ व्रत साधन कहाँ, जो निस्दिन हरिगान। तीरथ व्रत साधन कहाँ, बिन निस्दिन हरिगान। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि प्रथम पंक्ति का अन्वय जो के साथ, यानी जो निस्दिन हरिगान, और अंतिम पंक्ति जो दूसरी पंक्ति है उसमें अन्वय किसके साथ हुआ, बिन के साथ। यानी हमने पढ़ा तीरथ व्रत साधन कहा बिन निस्दिन हरिगान। ऊपर हमने पढ़ा तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन गिरेगा, तो ऊपर जो और नीचे बिन निस्दिन हरिगान। तो इस कारण, जिनके कारण अन्य शब्दों में समानता रहने पर भी उनके तात्पर्य में भिन्नता आ गई है। तो यह उदाहरण हमारा लाटा अनुप्रास का रहा। जैसे एक उदाहरण और है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। यहाँ कई शब्द दो बार आए हैं, जैसे पूत तो क्यों धन संचे। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है और दूसरी बार कपूत के साथ। तो आपका यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार रहा। इसी तरह से अगला जो भेद है वो है पुनरुक्ति प्रकाश, यानी जब शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश रहा। यानी कि आपकी शब्द की आवृत्ति बार बार, या कहें शब्द की आवृत्ति में अभिन्नता हो, अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो। जैसे गांव गांव अस होई आनंदा, तो यहाँ गांव शब्द दो बार आया है, दो बार अर्थ वही है और अन्वय भी वही दो बार एक सा है। तो यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश हुआ, यानी शब्द की आवृत्ति हुई और प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न रहा और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न रहा। अन्वय भी वही रहा और अर्थ भी वही रहा और शब्द की आवृत्ति हुई। तो इसमें उदाहरण देखिए एक और, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ भी देखिए मधुर शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी एक सा ही है। तो यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश हुआ। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, तो यहाँ भी देखिए प्यास प्यास आवृत्ति हुई है, अन्वय भी वही है, अर्थ भी वही है। तो यहाँ भी आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। तो आज हमने इस प्रकार अनुप्रास अलंकार, उसके उपभेदों के बारे में चर्चा की। थैंक यू। ये शक्कर इंटरनेशनल तो है, अच्छा, ये पर आप बना दो तो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ, लगाया है। अरे कौन है? विद्या ने लगाया है ये।